निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। हम चेक करेंगे कि कैसे क्या मार्केट्स ट्रेड करेंगे, राइट। अभी अगर FIIs और DIIs के डेटा चेक करें तो हमको समझ में आता है कि FIIs ने 3609.35 करोड़ की बिकवाली करी है और उसके अगेंस्ट में DIIs ने 4181.2 करोड़ की ख़रीदारी करी है। मतलब आज के दिन तो बीट किया है DIIs ने FIIs को, बट कहीं ना कहीं इंडिकेशन जो ग्लोबल मार्केट्स के आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी के हिसाब से अगर देखें तो जो डाउ जोन्स है ये 31,976 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और नेस्डेक 11,423.66 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने एक वीक पहले का वीडियो देखा होगा तो हमने कुछ लेवल्स दिए थे आपको, उनको अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट्स का डायरेक्शन किस वे में चल रहा है, राइट। हालांकि वॉलेटिलिटी रहती है, अभी भी देखना ज़रूरी कि क्लोजिंग किन लेवल पे होती है आज की और कल मॉर्निंग में किन लेवल पे मार्केट्स खुलते हैं। अगर हम फ्यूचर्स के लेवल देखें तो फ़िलहाल SGX निफ्टी जो है 16,000 के लेवल पे है, डाउ जोन्स 31,990 के लेवल पे है। हम देख लेते हैं कि वॉलेटिलिटी कितनी थी। जो लेवल आया वो 31,840 का लो था आज का, है ना। और अगर हम नेस्डेक की बात करें तो 12,031 का लेवल चल रहा है, इसका भी लो देख लेते हैं। 12,004 का लो था फ्यूचर्स का, राइट। SGX निफ्टी और भी लो लगता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी इन ट्रिगर्स को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कल मॉर्निंग में किन लेवल पे ये मार्केट ट्रेड करेगा इसको आपको देखने की ज़रूरत है। पोजीशन वाइज अगर देखें तो मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई है और पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बात करें तो अभी पुट कॉल रेशियो भी फेवरेबल नहीं है आज की बढ़त के बाद में। तो हम यहाँ से देखते हैं कि किन लेवल पे हम ट्रेड कर पाएंगे। 15,992 का लो बनाया निफ्टी ने और 16,318 का हमने हाई देखा निफ्टी पे। अगर हम 4 आवर के चार्ट पे जाते हैं तो हम देखेंगे कि जो प्रोविजनल क्लोजिंग थी वो कहीं ना कहीं 16,202 की थी और हमने जो एडजस्टेड क्लोजिंग देखी 16,167 की देखी। अब अगर हम इसको वन डे के चार्ट पे देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अभी भी गिरावट बाकी है मार्केट में, जो कहीं ना कहीं कल के दिन पे मार्केट को 15,750 तक के लेवल पे ला सकती है। स्पॉट लेवल से बात करेंगे, स्पॉट लेवल से अगर हम कोई भी गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो वो जो गैप डाउन ओपनिंग होगी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 16,050 के नीचे होगी और 16,016 के ऊपर हो सकती है। ये एक एजम्पशन क्योंकि 150 पॉइंट का नीचे का है, तो वो देखना होगा कि आज क्लोजिंग कहाँ होती है हमारे डाउ जोन्स वगैरह में, कल मॉर्निंग में हम कहाँ पे खुलते हैं। तो हम यहाँ से इसको न्यूट्रल लेकर चलते हैं, 67 पॉइंट माइनस कर देते हैं यहाँ से और 67 पॉइंट प्लस करके ही हम ऊपर के लेवल देखेंगे। तो जो हम लेवल देखेंगे वो 16,100 के नीचे से देखेंगे, राइट। वो 16,100 का हमारा पहला ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, सपोर्ट नहीं होगा। 16,016 का ही हमारा पहला सपोर्ट होगा जो कल हमारा सेकंड सपोर्ट था। इसके बाद में हमारा जो सेकंड सपोर्ट होगा वो 15,900 का होगा और फाइनल जो सपोर्ट होगा हमारा कल के दिन पे वो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर निकलेगा 150 पॉइंट 15,750, है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा दूर के लेवल दे रहा हूँ, इसके बीच में आप 75 पॉइंट या 70 पॉइंट का आप ऑब्जर्वेशन लेवल बीच में डाल सकते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, राइट। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर ज़्यादा बढ़त हमको समझ में अभी नहीं आ रही। यहाँ से 67 पॉइंट्स अगर हम ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो 220 प्लस 7 है और 7 और जोड़ेंगे तो हमारा समथिंग 16,234 आ रहा है। बट हमारा जो लेवल है वो 16,231 का है, जिसके ऊपर हम अगर चलते हैं तो फिर हम तेज़ी का रुख अपनाएंगे। उसके बाद का जो लेवल है वो 16,325 का है, राइट। पहला रेजिस्टेंस 16,231, 16,325 और जो फाइनल टारगेट होगा वो 16,405 का होगा। इसको ही हमको देखना पड़ेगा कि हम इन लेवल्स को भी ट्रेड करते हैं कि नहीं। इसके बीच में दो ऑब्जर्वेशन लेवल है 16,300 और 16,350, राइट, जिनको आपको ऊपर के लेवल ऊपर की ओर ध्यान देना है। ऊपर 70 पॉइंट का क्वेश्चन नहीं है, हालांकि आप ले सकते हैं उसको, बट
अपने हिसाब से आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो है गिरावट कम दिखाई है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा है बैंक निफ्टी भी। 34,143 का हमने लो देखा, 34,793 का हाई देखा हमने। और अगर हम 4 आवर्स के चार्ट पे देखें तो जो क्लोजिंग आई है वो आई है 34,785 की प्रोविजनल। एडजस्टेड क्लोजिंग की बात करें तो 34,693 का लेवल था। अब यहाँ से हम कितना नीचे और कितना ऊपर जा सकते हैं ये हमको देखना होगा। तो अभी भी गिरावट के लिए यहाँ से जो लेवल है, अगर कल किसी भी गैप डाउन में की बात करते हैं हम, तो भी हम कहीं ना कहीं 34,400 ये लेवल हमारे लिए ऑब्जर्वेशन का होगा। और 34,100 जहाँ पे हम बार बार मल्टीपल सपोर्ट ले रहे हैं, ये हमारे लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा, राइट। एक्चुअली हालांकि दूर है, 500 पॉइंट 550 पॉइंट का डिफरेंस है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, क्योंकि जो डाउ जोन्स और नेस्डैक के जो अमेरिकन मार्केट्स है वो क्रूशियल सपोर्ट्स को तोड़ते नज़र आ रहे हैं, क्रूशियल लेवल्स के नीचे ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं, इंडेक्स भी और फ्यूचर्स भी। तो उस लिहाज से यहाँ पे एक वीकनेस ज़रूर हो सकती है अगर हम उसको फॉलो करते हैं, तो जो कि हमने अभी तक ट्रेंड में शो नहीं किया है, बट कल पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है और मार्केट्स पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। सो लेट्स सी। पहला तो लेवल आपका 34,400 होगा, उसके बाद में 34,100 होगा, 35,900। अगर हम 34,400 के नीचे ही ओपनिंग देते हैं तो 35,900 फिर ऑब्जर्वेशन लेवल होगा आपके लिए, और 33,900 आपके लिए ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, फिर 33,700 ही आपके लिए कल के लिए भी सपोर्ट होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं अगर हम जो ओपनिंग है 34,100 के नीचे अगर देते हैं तो 33,500 तक का लेवल आपके लिए बैंक निफ्टी में आता है, 33,500 का। ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से हम कितना जा सकते हैं हम ये भी देख लेंगे। सबसे पहला लेवल तो 34,800 का है, जो इतनी आसानी से क्रॉस नहीं होगा। इन केस होता है, कल अभी 34,750 दिया था, 800 को ऑब्जर्वेशन में डाला था, 800 क्रॉस नहीं हुआ इसलिए, और 150 पॉइंट की तेज़ी नहीं है, बट 34,750 इजीली अचीव किया। तो अब के कल के लिए जो है ऑब्जर्वेशन लेवल है 34,800 का, अगर वो क्रॉस करता है तो 34,950, और इसके बाद में 35,150। ये कल के लिए ऊपर साइड पे जो लेवल्स होंगे वो सफिशिएंट है। इसी रेंज में यहाँ से अगर हम लेते हैं, आपको ऊपर नीचे का ट्रेड, दोनों साइड का जो ट्रेड है वॉलेटिलिटी मिलना चाहिए, है ना। एक्सट्रीम गए भी तो 35,300, इससे ज़्यादा हम कल के दिन में अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट में। आइए ओवरऑल डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं यहाँ से। अगर हम ग्लोबली मार्केट्स को देखें तो हमको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट्स जो है किसी न किसी ट्रिगर को ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। इन्फ्लेशन डेटा अभी यूएस का आने वाला था, उसके बारे में अभी अपडेट हमारे पास अभी है नहीं, और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया बनाने में, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। बट कहीं ना कहीं मार्केट्स जो है वो उतने परफेक्टली ऑल राइट नहीं लग रहे, राइट, जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे भी पड़ सकता है और कुछ नीचे के लेवल्स भी हमारे मार्केट शो कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि हमको लेवल्स को लेकर कॉशियस रहना है और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ सारे ट्रेड्स प्लेस करने हैं। एसएल आता है तो हमको पोजीशन को स्किप करके उस दिन के लिए ट्रेडिंग रोक देनी है, स्पेसिफिकली कल के लिए। और अगर आपको ट्रेड्स लेने ही हैं तो, और अगर इधर बाई साइड लॉन्ग ही करने हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत शॉर्ट में हैं हम, तो भी आपको नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल्स में ट्रेड करना है, स्पेसिफिकली कल के लिए। क्योंकि कल का लेवल क्या होगा, कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर, ये अभी जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि जो क्लोजिंग है कल के एक्सपायरी की वो कहीं ना कहीं 15,950 के ऊपर ही दिख रही है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 34,100 के ऊपर की दिख रही है, 34,100 के ऊपर की दिख रही है। बट अब देखना है कि वो कल कैसा ट्रेड होता है मार्केट, राइट। यूएस मार्केट्स की बात करें तो हमारा जो प्रेडिक्शन था कि 32,500 600 समथिंग चल रहा था डाउ जोन्स,
और 12,500 के आसपास आपका नेस्डैक चल रहा था। तो डाउ जोन्स में 2000 पॉइंट्स का कुछ करेक्शन का था और नेस्डैक में 1000 पॉइंट का। तो लगभग 1000 पॉइंट का करेक्शन, यहाँ से अगर 400-500 पॉइंट्स की गिरावट होती है नेस्डैक में तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो स्टिल देयर इज़ अ करेक्शन 900 और 900 to 1100 पॉइंट्स का करेक्शन अभी भी डाउ जोन्स में बाकी है। अब ये देखना है कि वो कब तक आता है, कब तक कवर अप होता है। तो इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और कल के वीडियो में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तो क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं कल मॉर्निंग में हमारे मार्केट से खुलते तब हमारी ओपनिंग कैसी होती है, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि जिन लेवल पे अभी मार्केट ट्रेड करें ये थोड़े से रिस्की लेवल्स हैं, जिसके ऊपर एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लाइव मार्केट में हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे, तो अगर कुछ ट्रेड समझ में आएंगे तो वी विल सजेस्ट यू, वी विल गाइड यू, राइट। बट इट वुड बी रिक्वेस्ट कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड्स लेकर कल की पोजीशंस में ट्रेड करें, राइट। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, माफ़ी चाहूँगा आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ। कल मैं समय पे अपना वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।